हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का त्रयोदश पाठ है लालन गीतम। लालन गीतम का अर्थ है प्यारा गीत। इस पाठ में एक सुंदर गीत का वर्णन किया गया है जिसमें सुबह के सूर्योदय होने पर प्रकृति में क्या-क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। त्रयोदश पाठ है लालन गीतम। उदिते सूर्ये धरणी विहस्ति पक्षी कूजति कमलम विकसति। इसका अन्वय सूर्य उदिते धरणी विहस्ति पक्षी कूजति कमलम विकसति। सूर्य उदिते सूर्य के उदित होने पर, धरणी पृथ्वी विहस्ति मुस्कुराती है, पक्षी कूजति पक्षी चहकते हैं, कमलम विकसति कमल खिलते हैं। सरलार्थ सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी मुस्कुराती है, पक्षी चहकते हैं और कमल खिलते हैं। अर्थात जब सूर्य उदय होता है तो ये सब चीजें अपने आप होती हैं। नदती मंदिरे उच्चै ढक्का सरिते सलिले सेलते नौका। अन्वय मंदिरे उच्चै ढक्का नदती सरिते सलिले नौका सेलती। मंदिरे मंदिर में उच्चै जोर जोर से ढक्का नगाड़े नदती बजते हैं। सरिते नदी सलिले जल में नदी के जल में नौका सेलती हिलती डुलती है अर्थात नौका जो है चलने लगती है। सरला मंदिर में जोर जोर से नगाड़े बजते हैं, नदी के जल में नौका हिलती डुलती है। अर्थात सुबह होने पर जो है मंदिर में आरतियां होती हैं और नदी में नौका चलने लगती हैं। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेषु डयन्ति चित्र पतंगा। अन्वय पुष्पे पुष्पे नाना रंगा संति तेषु चित्र पतंगा डयन्ते। पुष्पे पुष्पे प्रत्येक फूलों पर या अनेक फूलों पर नाना रंगा अनेक रंग संति हैं अर्थात अनेक रंगों के फूल खिलने लगते हैं। तेषु उनमें चित्र पतंगा होते हैं तितलियां, तितलियां डयन्ते उड़ती हैं और उन फूलों पर तितलियां जो है उड़ने लगती हैं। सरलार्थ फूलों पर अनेक रंग है अर्थात अनेक रंगों के फूल हैं, उन फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधै वर्णै विभाति चित्रम। अन्वय वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम वर्तते विविधे वर्णे इदम चित्रम विभाति। वृक्षे वृक्षे प्रत्येक वृक्ष पर नूतन पत्रम नए पत्ते वर्तते हैं, प्रत्येक वृक्ष पर नए पत्ते हैं। विविधे वर्णे अनेक रंगों वाला इदम चित्रम यह चित्र विभाति सुशोभित होता है। सरला प्रत्येक पेड़ पर नए पत्ते हैं, अनेक रंगों वाला यह चित्र सुशोभित होता है। धेनु प्रातः यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुर स्निग्धम। अन्वय प्रातः धेनु शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम च दुग्धम यच्छति। प्रातः सुबह धेनु गाय शुद्ध स्वच्छ मधुर अर्थात मीठा स्निग्ध चिकना च और दुग्धम दूध यच्छति देती है। सरलार्थ सुबह गाय शुद्ध स्वच्छ मीठा और चिकना दूध देती है। गहने विपने व्याघ्रो गर्जति उच्चै तत्र च सिंह नर्दति। अन्वय गहने विपने व्याघ्र गर्जति तत्र च सिंह नर्दति। गहने घने विपने जंगल में व्याघ्र बाघ गर्जती गरज रहा है, तत्र च और वहां सिंह नर्दती दहाड़ रहा है। सलात घने जंगल में बाघ गरज रहा है और वहां शेर दहाड़ रहा है। हरिणो अयम खादति नवघासम सर्वत्र च पश्यति सविलासम। अन्वय अयम हरिणस नवघासम खादति सर्वत्र च सविलासम पश्यति। अयम यह हिरण नवघास नई घास खा रहा है, सर्वत्र च और चारों ओर सविलास आनंद पूर्वक पश्यति देख रहा है। सरलार्थ यह हिरण नई घास खा रहा है और चारों ओर आनंद से देख रहा है। उष्टे तुंगे मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवति। अन्वय तुर्गे उष्टे मंदम गच्छति पृष्ठे च प्रचुरम भारम निवति। तुंग ऊंचा, उष्टम ऊंट, मंदम गच्छति धीरे धीरे जाता है, पृष्ठे च और पीठ पर प्रचुरम अत्यधिक भारम भार निवृत्ति ढो रहा है। सरलार्थ ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जा रहा है और पीठ पर अत्यधिक बोझ ढो रहा है। घोटक राजय क्षिप्रम धावती धावन समय किमपि न खादति। अन्वय घोटक राजय क्षिप्रम धावती सह धावन समय किमपि न खादति। घोटक राज घोड़ा, घोड़ा क्षिप्रम तेज धावती दौड़ रहा है,
घोड़ा तेज दौड़ रहा है, सह वह धावन समय दौड़ते समय किमपि कुछ भी न खादती नहीं खाता है। सरलाट घोड़ा तेज दौड़ रहा है, वह दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। पश्यत भल्लुकम इमं करालम नित्यति थतथै कुरु करतालम। अन्वय इमं करालम भल्लुकम पश्यत एषे तथतः नृत्यति त्वं करतालम कुरु। इस करालम भयानक भल्लुकम भालू को या काले भालू को पश्चात देखो, यह तथथई नृत्यति नाच रहा है, तुम करतालम करो ताली बजाओ। सरलाट इस भयानक काले भालू को देखो, यह थथथई नाच रहा है, तुम ताली बजाओ। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ ये आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न एक, गीतम स्वरम गायत, गीत को स्वस्वर गाओ। जैसा हमने आपको श्लोक गा करके बताया है, ऐसे ही आपको पूरा गीत गाना है। प्रश्न दो, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। का भी हस्ती, कौन हस्ती है? धरणी, धरणी भी हस्ती, पृथ्वी हस्ती है। किम विकसती, कौन खिलता है? कमलम, कमलम विकसती, कमल खिलता है। व्याघ्र कुत्र गर्जती, बाघ कहाँ गरजता है? विपिने, व्याघ्र विपिने गर्जती, बाघ जंगल में गरजता है। हरिणे किम खादती, हिरन क्या खाता है? नवघासम, हरिणे नवघासम खादती, हिरन नई घास खाता है। मंदम कै गच्छति, धीरे कौन जाता है? उष्ट्रय, मंदम उष्ट्रय गच्छति, धीरे ऊंट जाता है। प्रश्न 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। सलिले नौका सेलती, जल में नौका सेलती हिलती डुलती है, तो कौन हिलती डुलती है? नौका, नौका क्या है? स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग में लगेगा कौन के लिए? का। सलिले का सेलती, जल में कौन हिलती डुलती है? पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों पर तितलियां उड़ती हैं, तो किस पर? तो ये बहुवचन का है, तो बहुवचन में लगेगा केशु। चित्र पतंगा डयन्ते, कहां पर या किन पर तितलियां उड़ती हैं? उष्ट्रे पृष्ठे बारम वहती, ऊंट पीठ पर बाढ़ होता है, कौन? कौन के लिए लगेगा? कह। कह पृष्ठे बारम वहती, कौन पीठ पर बाढ़ होता है? धावन समय अश्वय किमपि न खादती, दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है, तो किस समय या कब? कदा या कस्मिन। अश्वय किमपि न खादती, कब या किस समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। सूर्य उदिते धरणी व्यस्ति, सूर्य के उदित होने पर पृथ्वी हंसती है, तो कब? कस्मिन उदिते धरणी व्यस्ति, किसके उदय होने पर धरणी अर्थात पृथ्वी हंसती है। प्रश्न 4, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से समानार्थक पद चुनकर लिखो। धरणी, धरणी का क्या होता है? पृथ्वी। करालम, भयंकरम। सलिले, जले। विपिने, वने। हरिणे, मृगः। मंदिरे, देवालय। ये सब जो है मंजूषा में दिए हुए हैं, इनसे हमें छाट कर लिखना है। प्रश्न 5, विलोम पदानि मेलियत, विलोम पदों को मिलाओ। मंदम, मंदम का क्या होता है? धीरे, तो शीघ्र का क्या होगा? क्षिप्रम। ते, नीचे, उच्चय, नीचे का होगा विलोम शब्द ऊंचा। कठोर, कठोर का क्या होगा? कठोर का स्निग्धम, कठोर चिकना। पुरातनम, प्राचीन, नूतनम नया। अपर्याप्तम, अपर्याप्त, पर्याप्तम पर्याप्त। प्रश्न 6, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथनों के समक्ष आम, अनुचित कथनों के समक्ष न लिखो। धावन समय अश्व खादती, दौड़ते समय घोड़ा खाता है, न नहीं, क्योंकि दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता। उष्ट्रे पृष्ठे बारम न वहती, ऊंट पीठ पर बाहर नहीं ढोता है, नहीं, बाहर ढोता है। सिंगे नीचे क्रोशती, न नहीं। पुष्पेशु चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों पर चित्र पतंगा डयन्ते उड़ते हैं, आम हाँ। वने व्याघ्र गर्जती, वन में बाघ गरजता है, आम हाँ। हरिण नव घासम न खादती, हिरन नई घास नहीं खाता है, नहीं, क्योंकि वह नई घास खाता है। प्रश्न 7, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तन, नीचे लिखे गए पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित करो। उदाहरण, चित्र पतंग है,
चित्र पतंग को हमें करना है प्रथमा बहुवचन में, तो चित्र पतंगः। भल्लुक है, भल्लुक को करना है तृतीया का एक वचन में, भल्लुकेन। उष्ट्र पंचमी का द्विवचन, उष्ट्रभ्याम। हरिण सप्तमी का बहुवचन में करना है, हरिणेषु। व्याघ्र द्वितीय एक वचन में, व्याघ्रम। घोटक राज है संबोधन का एक वचन में, हे घोटक राज। प्रश्नार्थ चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाते पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रच। चित्र को देखकर और मंजूषा के पदों से को जोड़कर वाक्य बनाओ। अभी हम यहाँ पे चित्र दिया है, इससे हमें वाक्य बनाने हैं और मंजूषा में हमें यहाँ पद दिए हैं, इन्हें आपस में जोड़ करके चित्र को देखकर वाक्य बनाने हैं। अब यहाँ क्या है, सूर्य है, पक्षी है, फूल है, बच्चे हैं, तो इन सबको हमें देख के बनाना है। जैसे सूर्य उदयति, सूर्य उदित हो रहा है। खगा कूजंती, पक्षी कूज रहे हैं। कमलानी विसंती, कमल खेल रहे हैं। बालक क्रीडंती, बालक खेल रहे हैं। चित्र पतंगा डयन्ते, तितलियां उड़ रही हैं। इस पाठ से संबंधित यदि आपकी कोई क्वेरी है तो अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।